Hello everyone, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 7th Honeycomb chapter 6 part 2nd Expert Detective. इसका पार्ट 1 वीडियो में बना चुकी हूँ, मैंने अपलोड भी कर दिया है। आज मैं इसका सेकंड पार्ट आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट, आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, मतलब ये बड़े बड़े लेटर्स में जो लिखा हुआ है उसके बारे में बात हो रही है। कैचिंग अ क्रूक, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। देखिए यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था कि एक अपराधी को पकड़ना है और यहाँ जासूस बने थे कौन, निषाद और माया। और निषाद और माया को पूरे होल वर्ल्ड ने जासूस नियुक्त कर दिया था, एक ऑफिशियली चूज कर चुके थे उनको, ठीक है। बाय अपॉइंटमेंट टू का मीनिंग होता है ऑफिशियली चूजन बाय समवन इम्पोर्टेंट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस देखिए, देन आई बिगिन राइटिंग। अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टुवर्ड्स सेवन हु वाज लाइंग ऑन हिज टमी, चिन कर्व्ड इन हिज पाम, रीडिंग कॉम। अब क्या होता है, माया वहां पर बैठ के डेस्क के ऊपर बैठ के लिख रही रहती है, उसने शुरू कर दिया रहता है लिखना और कम से कम आधे एक घंटे तक वो लिखती है। और लिखने के बाद जब वो 7 की तरफ मुड़कर देखती है तो वो क्या देखती है कि 7 अपने गालों के ऊपर हाथ को रख कर बढ़िया से कॉमिक को पढ़ रहा है। वॉन्ट टू हियर वॉट आई हैव रिटन, आई आस्क। फिर वो उस निषाद से पूछती है, मतलब 7 से पूछती है माया कि क्या तुम सुनना चाहते हो कि मैंने क्या लिखा है। चलिए अब क्या देखते हैं इसने क्या लिखा है। अब देखिए, he looked up questioningly. क्वेश्चनिंगली मीन्स डाउटफुल। निषाद ने बहुत ही डाउटफुल तरीके से, मतलब उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे और वो माया को देखता है। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, आई सेड वॉन्ट टू हियर। 7 नोटेड। अब क्या होता है, जब वो 7 उसकी तरफ देखता है तो माया बोलती है कि मैंने भाई कुछ लिस्ट बना ली है, मतलब उनके कुछ नंबर्स में मैंने उनके फैक्ट को लिस्टेड कर लिया है, तो क्या तुम मेरी वो सारी चीज़ सुनना चाहोगे कि किस तरीके से हम उनको जाल में फंसा सकते हैं, मतलब उनको पकड़ सकते हैं मिस्टर नाथ को। तो 7 अपनी गर्दन हिला देता है, हाँ हाँ सुनना चाहूँगा। तो फैक्ट नंबर 1 वो बताती है। फैक्ट नंबर 1, आई रेड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। अब वो पहला फैक्ट बताती है कि भाई सुनो, उनका जो नाम है मिस्टर नाथ, तो सबसे पहले तो हमको पता लगाना है कि उनका पहला नाम क्या है, ठीक। ये चीज हुआ। डू यू थिंक दैट इज हिज रियल नेम माया, निषाद दास। अब निषाद बोलता है क्या ये तुम्हें पता है कि जो इनका मिस्टर नाथ है इनका सही वाला नाम है या नहीं। प्रोबेबली नॉट, बिल्कुल नहीं, ऐसा यही तो मैं बोल रही हूँ कि जो उनका फर्स्ट नेम मिस्टर नाथ है वो नहीं हो सकता, कुछ और भी हो सकता है, यही चीज मैं आप तुम्हें समझा रही हूँ। मोस्ट क्रूक हैव एन alias, I added a big question mark after नाथ। अब वो यही चीज बताती है माया निषाद को कि मैं यही चीज बोल रही हूँ कि बहुत सारे अपराधियों का नाम कुछ अलग होता है ना। तो इस मिस्टर नाथ के आगे वो क्वेश्चन मार्क को लगा देती है, ठीक। जैसे ये अलियास का मतलब होता है अल्टरनेटिव नेम, मतलब जैसे किसी का मनोज नाम है या फिर किसी का विपिन नाम है, या फिर किसी जैसे विपिन है तो विपू कर दिया, या फिर आपका रश्मि है तो रशु कर दिया, दीपिका है तो दीपू कर दिया, लाइक दिस, इस टाइप से हो सकता है। फैक्ट नंबर 2, अब 2 में क्या बोल रहा है, आई रेड on the tenants at Shankar house say he is mad, strange and unfriendly। अब वो बोलते फैक्ट नंबर 2 में कि भाई मैंने फैक्ट नंबर 2 में ये नोटिस किया है, उनके जो शंकर हाउस के टेनेंट है वो बोलते हैं कि भाई ये जो बंदा है वो पागल है, कुछ अजीब सी हरकतें करता है, स्ट्रेंज जैसी, और ये रूड है। अनफ्रेंडली मतलब रूड है, इसका व्यवहार भी अच्छा नहीं है। अब आता है नंबर 3, ही डज नॉट टॉक टू एनीवन एंड ही इज मैनरलेस। और इसके बारे में मैंने लिखा है कि ये किसी से बात नहीं करता है और मैनरलेस है। बट ही डिड talk to us Maya and mama says he is very polite, निषाद इंटरप्रेट। इतने में निषाद बीच में बोल देता है, अरे माया लेकिन वो तो हमसे बात करता है ना, और मम्मी ने बताया ना कि वो कितने पोलाइट है। he only talked to us because he had to, I said, and since he was under mama's medical treatment he had to be polite। मतलब माया उसको बताती है कि अरे भाई वो हमसे बात करता है क्योंकि उसकी मजबूरी है और उसको करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मा, अपनी मम्मा का वो पेशेंट है ना, तो भाई डॉक्टर का वो पेशेंट है तो नॉर्मल सी बात है, डॉक्टर की फैमिली से तो उसको अच्छे से बात करनी ही पड़ेगी। ऐसे माया 7 को बोलती है। फैक्ट नंबर 4, ही डज नॉट रिसीव एनी लेटर, 7 नोटेड। अब ये भी चीज बोलती है माया कि उसके पास तो किसी का कोई लेटर भी नहीं आता है।
तो भाई अब ये तो सच्चाई थी, इसलिए 7 ने अपनी गर्दन को मतलब सर को हिलाया। नंबर 5, he has been living in room 10 of शंकर हाउस for more than a year continued। फिर वो बोलती है कि लगभग 1 साल से ये अपने रूम नंबर 10 में रह रहे हैं। ठीक है, ये चीज शंकर हाउस में वो लगभग 1 साल से रह रहे हैं, वही रूम नंबर 10 में। नंबर 6, he does not work and sit in his room all day। और वो कुछ काम भी नहीं करते, दिन भर घर में बैठे रहते हैं। नंबर 7, the kids in Shankar house and even some of the grown ups are scared of him। और फिर उसने ये भी लिखा उसमें कि भाई शंकर हाउस में जितने छोटे बच्चे हैं और बड़े लोग भी हैं वो भी उससे डरते हैं। नंबर 8, he has no visitor except for a spectacled fair-fat man who visited him on Sundays फॉर लंच। और फिर उसने ये बताया कि इनके पास तो कोई मिलने भी नहीं आता है, सिर्फ वो एक ही बंदा है जो संडे को लंच पे आता है इनके घर मिलने की, जो लंबा चौड़ा मोटा चश्मा लगाता है और अच्छा मोटा तगड़ा आदमी, वही बस इनसे मिलने आता है। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश। और रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर, और जो डाउनस्टेयर नीचे की तरफ जो रेस्टोरेंट है वहां से रमेश इनके लिए चाय और खाना लेके आते हैं इनके कमरे में। अब देखिए क्या बोलते हैं दोनों। ही डज नॉट केयर वॉट ही ईट्स, पे हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप वेल, दैट एंड्स माई लिस्ट, हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7। अब माया बोलती है कि वो आता है, रमेश को कोई मतलब नहीं है कि वो क्या खाता है क्या नहीं खाता है, बस वो अपना खाना लेके आया, उनको दिया, वो तुरंत बिल पे कर देते हैं, जितने भी टिप रहता है ऊपर का पैसा ऊपरी पैसा वो बोलते थे तुम रख लो, रमेश को दे देते। बस मेरी लिस्ट तो यहाँ खत्म होती है 7, अब तुम मुझे बताओ कुछ भूली तो नहीं हूँ मैं, ऐसे करके माया बोलती है। निषाद had obviously not been paying too much attention to my list. All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if he does not have any friend। अब निषाद बोलता है कि तुम उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही हो, तुम अपनी लिस्ट बना रही हो, फैक्ट जो लिस्ट बना रही है फैक्ट्स की वो तुम्हें सब सही लग रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बेचारा पुअर आदमी, मतलब बेचारा गरीब इंसान कितना अकेला है, उसके पास कोई दोस्त भी नहीं है। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। अब माया बहुत जोर से चिल्लाती है उसके ऊपर, 7 के ऊपर, पागल, बुद्धू, बेवकूफ, अरे कभी किसी अपराधी के कोई दोस्त होते हैं क्या? एटलीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सैड निषाद। इतने में निषाद फिर बोलता है अरे कम से कम उसके पास एक दोस्त तो है ना जो संडे को उनसे मिलने आता है। अ ब्रिलियंट थॉट occurred to me just then, that man must be Mr. Nath's accomplice in crime. I said maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner Mr. Nath for expenses, that's it, आई एम श्योर आई एम राइट। अब माया बोलती है वाओ क्या बढ़िया आइडिया तुमने दिया है मुझको, वो बंदा जो संडे को आता है ना 100% श्योर वो भी इनके अपराधों में शामिल हो सकता है। कंप्लाइज मतलब होता है हेल्पर इन क्राइम, मतलब अपराधों में हेल्प करने वाला। और माया बोलती है हो सकता है वो कुछ लूट का सामान लेके आता हो और इनको इनका हिस्सा देता हो उस टाइम पर जब ये संडे को आते हैं और मिस्टर नाथ अपना हिस्सा ले लेते हैं। पक्का मैं तो सही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ ना मैं सही सोच रही हूँ। 7 को माया बोलती है इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू माया, सेड निषाद एंग्रीली। अब निषाद गुस्से में बोलते हैं माया यदि तुम उनको बार बार एक क्रिमिनल बोलती रहोगी ना तो मैं अब उनके बारे में तुमसे कुछ डिस्कस नहीं करूंगा। ही कैन नॉट बी सच ए बैड मैन इफ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप्स। अब फिर वो बोलता है अगर वो गंदे आदमी होते ना तो उसको टिप नहीं देते रमेश को, वो अच्छे इंसान है। रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said। अब वो बोलते हैं अरे तुम समझते नहीं हो 7, हो सकता है रमेश उनके पास्ट के बारे में कुछ जानता होगा तो इसी के कारण वो उसको रिश्वत दिया करते हैं, टिप नहीं है वो रिश्वत है, ऐसे माया बोलती है। निषाद glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him। अब निषाद बहुत गुस्से से अपने हाथों को क्रॉस करके फोल्ड करके और उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तुमने मुझे पूरा फेडअप कर दिया है भाई, तुम उसको अपराधी बोल रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन इफ यू टेक एट दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क।
अब माया बोलती है 7 एक बात बताओ, यदि तुम इस तरीके का एटीट्यूड रखोगे, मेरी हेल्प नहीं करोगे, तो हम इन्वेस्टिगेशन को कैसे पूरा करेंगे, उसमें प्रोग्रेस कैसे आएगी? आई विल कोऑपरेट ओनली इफ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक, सेड 7, यू रियली मेक मी एंग्री। अब वो बोलता है 7 कि तुम ना उसको बार बार सिर्फ एक ही चीज़ बोल रही हो कि वो भागा हुआ अपराधी है, अगर तुम ये सब बोलना बंद करोगी तो मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा। तो इतने में माया गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम सच में मुझे अब गुस्सा दिला रहे हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड ऑफ, आई शॉटेड। अब माया बोलती है कि तुम सच में मेरे को गुस्सा दिला रहे हो। इतने में फिर वो उसको धक्का दे देती है और वो गुस्सा हो जाता है और उसको बोलती है वो तुम एक स्टूपिड बंदे हो, यू मेक मी मेड, तुमने पागल कर दिया, व्हाट इज द। अब आगे क्या होता है, व्हाट इज द, क्योंकि माया बोल रही है ना अभी, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज, ही इज नॉट अ क्रूक। वो बोलती क्या तुम्हारी इंक्वायरी से क्या समझ में आ रहा है, वो एक अपराधी नहीं है भाई। इफ यू थिंक ही इज अ नोबडी, व्हाट इज द आइडिया ऑफ बोदिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी। अब वो बोलती है कि भाई अब तुम ये बोल रहे हो कि अपराधी नहीं है और मैं बोल रही हूँ कि वो अपराधी है, तो तुम सच में मुझे बताओ कि ऐसा क्या सोच रहे हो, उसके बारे में मुझे बताओ। तुमको ऐसी कौन सी चीज़ है उसके बारे में जो ज़्यादा परेशान करी, वो चीज़ बताओ। माया बोल रही है इधर, निषाद लुक्ड थॉटफुल, I did like to find out why he is so thin and why he is so lonely. I want to know why he does not have any friend and live alone. अब निषाद बोलता है, थोड़ा गहराई से सोचता है, फिर वो बोलता है कि मैं तो भाई ज़रूर पता लगाऊंगा कि वो इतने दुबले पतले क्यों हैं, अकेले क्यों रहते हैं और उनका कोई दोस्त क्यों नहीं, वो इतने अकेले क्यों रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7 को बोलती है समझने की कोशिश करो। आई टोल्ड हिम इफ ही इज लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैज़ नॉट मेड अ सिंगल फ्रेंड। माया बोलती है कि भाई वो 1 साल से यहाँ रह रहे, उनका एक भी कोई शंकर हाउस में दोस्त नहीं है। देयर इज समथिंग रॉन्ग, तुम्हें नहीं लगता कुछ गलत है? ही इज ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स। अब माया बोलती है 7 को वो पक्का इसलिए किसी को दोस्त नहीं बनाते हैं, किसी से बात क्यों नहीं इसलिए नहीं करते हैं कि अगर उसे कोई पहचान लेगा तो वो उन्हें कॉप मतलब पुलिस के हवाले कर देगा। मे बी नो वंस ट्राइड टू मेक फ्रेंड विद हिम, निषाद प्रोटेस्ट। अब निषाद प्रोटेस्टेड मतलब विरोध करते हुए कहता है हो सकता है कोई उनको दोस्त नहीं बनाना चाहता होगा। भाई जरूरी है कि वो नहीं बनाना चाह रहे हैं, कोई उन्हें नहीं बनाना चाह रहा हो तो why should anyone bother? तुमको क्या परेशानी है? You have seen what a nasty bear he is, I said. माया बोलती वो कितने बुरे आदमी है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? I don't care, said निषाद stubbornly. I like him and I'm going to try and be his friend. निषाद बोलता है मुझे आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है भाई। निषाद जिद्दीपन से आंसर देता है और बोलता है मैं तो जा रहा हूँ उनसे दोस्ती करने के लिए। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, अपराधी से तुम दोस्ती करने जा रहे हो? यू आर क्रेजी 7, आई सेड द कॉप विल take you to jail with him. Do you want that to happen, you idiot? अपनी निषाद को बोलती है माया कि तुम उससे दोस्ती करने जा रहे हो, उसे फ्रेंड बनाने जा रहे हो। अरे एक अपराधी से दोस्ती करोगे तो वो पुलिस तो तुम्हें भी उस अपराधी के साथ जेल में डाल देगी। क्या तुम ऐसा होने देना चाहते हो, पागल बेवकूफ? निषाद मैरली ग्लेयर्ड एट मी। निषाद घूर के मुझे देखता है एंड क्वाइटली वॉक आउट ऑफ द रूम, और धीरे से कमरे से बाहर चला जाता है। माई थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। अब माया बोलती है कि मेरी जितनी भी कहानी मैंने बनाई थी, मेरी जो कहानी थी उसका निषाद के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। इसके साथ ही मेरा ये पार्ट 2 का वीडियो ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है और आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।